नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने उन्हें मंदिर स्थित आवास से कई घंटे की मशक्कत के बाद हिरासत में लिया और पहले मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें IGIMS अस्पताल लाया गया, जहां बताया गया कि उन्हें लंबे समय तक स्ट्रेचर पर लेटाया गया और बेड उपलब्ध नहीं कराया गया। बाद में उन्हें आगे की जाँच के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी करीब 3 दशक पुराने मामले से जुड़ी है। यह केस गर्दनीबाग थाने में वर्ष 1995 में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनका मकान धोखे से किराए पर लेकर सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया और यह तथ्य किराए के समय छुपाया गया। फिलहाल पुलिस उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई के लिए ले गई है। करीब 3 दशक पुराने इस विवाद में हुई ताज़ा कार्रवाई को राज्य की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है और मामले पर सभी की नज़र बनी हुई है। हम लोग अभी लोकसभा से आए, प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं। आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है, चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि लोग मरवा भी सकते थे। और यहाँ के SP पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं और इन लोगों को मैंने नंगा किया है। इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से, बदले की भावना उनसे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते, खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले। मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के? क्या कहा आते हैं उन लोगों ने? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए। भाई हमरे भैया कौन है आप? अब वारंट है, चलिए। मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए? भैया बहुत हटवा। मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से कि एक MP की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई। आपको चुप करवाने की प्रयास है सरकार की। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट कर रही है। इस केस का वारंट लेकर आया। भैया 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था, तो उसमें
अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। पहाड़ में एक बस फोर्स आए हुए हैं गिरफ्तारी की बात। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे। अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं है जी। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, तो पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी। वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब आते हमको काहे का डर लगेगा, हमको गजब बात करते हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछले बार सम्राट चौधरी के दबाव में हो रहा है पप्पू यादव जी सब। अब ये मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं तो उन्हीं को मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दीजिए। क्या लग रहा है आप नीट सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत ली। प्रशासन के लोग आपको डांट डपट किए, अब तो देखिए ही वीडियो है। आराम से चल रहे हैं। ठीक है तो करेगा ही करना, हमारे तो काम है। हाँ वो तो अपना काम करेगा। क्या नाम दीपक। हाँ रोकिए ना, कपड़े आपको कोई कुछ तो कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इस तरह बात कर रहे हैं ना, आ रहा है आपको। नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम भी जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? हाँ दिखाइए कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए। बिल्कुल पावर को है, बिल्कुल बिल्कुल जो बैठिए। आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। और ठीक तो है तो भाग रहा है। अच्छा इसी बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गलत कर दिए, बोले गुलाम कर दिए तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आखिर न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आखिर न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।